पंचतंत्र की कहानियां तो हम सब ने सुनी है ना? आज हम ऐसी ही एक क्लासिक कहानी की बात करेंगे, ब्राह्मण, चोर और दानव की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें रणनीति, स्वार्थ और जब कोई प्लान फेल हो जाए तो क्या होता है, इन सब का एक बड़ा गहरा सबक छिपा है। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से और इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं द्रोण नाम के एक ब्राह्मण। पहला हिस्सा, ब्राह्मण और उसके बैल, यहीं से सारी बात शुरू होती है। तो द्रोण जो थे वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, मतलब भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे और तन पर भी मुश्किल से ही कपड़े थे। लेकिन फिर उनकी किस्मत ने एक मोड़ लिया। एक दयालु यजमान ने उन्हें तोहफे में 2 बैल दिए और बस यही वो एक छोटी सी चीज थी जिसने आगे की पूरी कहानी की नींव रख दी। और यहाँ पता चलता है कि द्रोण कितने नेक इंसान थे। उन्होंने उन बैलों की इतनी सेवा की, इतनी देखभाल की कि उनके खाने के लिए भी वो भीख मांगते थे। नतीजा, अरे वो बैल इतने तगड़े और मोटे ताजे हो गए कि देखने लायक थे। लेकिन यही बात उनके लिए एक मुसीबत भी बनने वाली थी। अनजाने में ही उन्होंने उन बैलों को चोरों की नजर में एक कीमती खजाना बना दिया था। अब जाहिर सी बात है, जहाँ कोई कीमती चीज हो वहाँ बुरी नजरें तो पड़ती ही हैं। और यही कहानी में एंट्री होती है हमारे 2 विलेंस की, 2 दुश्मन और निशाना एक। और मजे की बात देखिए, दोनों खतरे बिल्कुल अलग अलग हैं। एक तरफ तो है एक चोर, उसका मकसद क्या है? सीधा साधा लालच, उसे वो मोटे ताजे बैल चुराने हैं। और दूसरी तरफ है एक ब्रह्म राक्षस, मतलब एक दानव, उसका मकसद है भूख और वो ब्राह्मण को खाना चाहता है। दोनों की वजहें अलग हैं, एक को बैल चाहिए, दूसरे को ब्राह्मण, लेकिन जाना दोनों को एक ही घर में है। तो होता यह है कि रास्ते में इन दोनों की मुलाकात हो जाती है। जब पता चलता है कि मंजिल एक ही है तो दोनों तय करते हैं कि चलो साथ ही चलते हैं। एक टेम्पररी पार्टनरशिप बन जाती है और बस यहीं से कहानी में असली ट्विस्ट आता है। अब कोई भी सोचेगा कि भाई अब तो ये दोनों मिलकर ब्राह्मण पर हमला कर देंगे, लेकिन नहीं, असली लड़ाई ब्राह्मण से नहीं बल्कि इन दोनों के बीच ही शुरू हो जाती है। और यही इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा है, इनके अपने स्वार्थ का टकराव। चोर पहले अपनी बात रखता है। वो कहता है, देखो भाई, ये ठीक नहीं है, पहले मुझे बैल चुराने दो, जब मैं अपना काम कर लूंगा फिर तुम जो चाहे करना। उसे डर है कि अगर दानव ने कुछ गड़बड़ की तो उसके हाथ से बैल निकल जाएंगे, मतलब पूरा का पूरा सेल्फ इंटरेस्ट। लेकिन दानव को अपनी पड़ी है। वो कहता है, अरे नहीं, अगर तुमने बैल चुराते हुए जरा भी आवाज कर दी और ब्राह्मण जाग गया तो मैं तो भूखा ही रह जाऊंगा। नहीं, पहले मैं उसे खाऊंगा। उसकी भूख उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है। चोर फिर अड़ जाता है। वो कहता है, अरे सोचो तो, अगर तुम्हारे हमला करने पर वो चिल्लाया तो गांव वाले जाग जाएंगे और मैं तो कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। नहीं, पहले मैं ही जाऊंगा। बात एकदम बिगड़ चुकी है। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं। तो क्या होता है जब 2 लोग मिलकर काम करने की बजाय आपस में ही लड़ने लगे? बिल्कुल वही जो होना था, उनका पूरा का पूरा प्लान चौपट हो जाता है। और विडंबना देखिए, जिस बात का उन्हें डर था वही हो गया। वे दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि ब्राह्मण को जगाना नहीं है, और उनकी अपनी ही बहस के शोर से ब्राह्मण की नींद खुल गई। ब्राह्मण को जागते देख चोर के तो होश ही उड़ गए। वो फौरन पलटी मारता है और चिल्लाता है, अरे ब्राह्मण, ये दानव तुम्हें मारने आया था, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें बचा लिया। और दानव कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी फौरन चिल्लाया, ब्राह्मण, ये चोर तुम्हारे बैल चुराने आया था, मैंने तुम्हें जगाकर बचाया है। मतलब अपनी जान बचाने के चक्कर में दोनों ने एक दूसरे की पोल खोल दी। बस अब ब्राह्मण को पूरी कहानी समझ आ गई। वो फौरन चौकन्ना हो गया, हाथ में एक लाठी उठाई और जैसे ही चोर और दानव ने उसे लड़ने के लिए तैयार देखा, दोनों वहां से 9-2-11 हो गए। खेल खत्म। तो यहाँ पर कहानी खत्म होती है। चोर भी भागा, दानव भी भागा, लेकिन असली सवाल तो अब शुरू होता है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? चलिए जरा इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इस कहानी का मोरल है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये एक बहुत मशहूर कहावत है, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच में यही असली सबक है? क्या चोर और दानव दोस्त बन पाए थे? शायद असली सबक कुछ और है। पहली बात कि जब कोई पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए हो तो वो ज्यादा दिन नहीं चलती, वो टूट ही जाती है। दूसरी बात, सहयोग की कमी, मतलब टीम वर्क ना होना, हमेशा नाकामी की वजह बनता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात,
कभी कभी अपने दुश्मनों की आपसी लड़ाई ही किसी की सबसे बड़ी हिफाजत बन जाती है, जैसा यहाँ ब्राह्मण के साथ हुआ। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या कभी असल जिंदगी में भी ऐसा हुआ है कि किसी और के स्वार्थ की वजह से या उनके प्लान के फेल हो जाने से अनजाने में किसी का भला हो गया हो? सोचने वाली बात है ना? सदियों पुरानी ये कहानी आज भी कितनी सही बैठती है।